हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके एनिमीज़ हैं, वो आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या आपके बारे में उनके मन में चल रहा है, वो सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो रीडिंग को आपको लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ आएगा कि डिवाइन का क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेज है शिव शक्ति ओरेकल का। वो सब कुछ जानने के लिए तो आपको वीडियो को अंत तक देखना ही देखना है। और वैसे तो ये रीडिंग जनरल है, तो मैं आप सबकी एनर्जी पिक करके ही ये रीडिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी यदि ऐसा हो कि आपसे रेजोनेट नहीं हो तो प्लीज़ आप डिसअपॉइंट ना हो। आप रेगुलरली अपनी एनर्जी शेयर करते रहिए, तो आपसे कोई ना कोई रीडिंग तो रेजोनेट हो ही जाएगी। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, आप किसी भी जेंडर के हैं, आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये तो जनरल रीडिंग है, लाइव में भी आती हूँ, कभी कभी आपको बताती हूँ लाइव में जो भी आपको पूछना होता है। फिर भी अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसको ऐसी नीड लगती है, उसको लगता है कि नहीं मुझे जानना है कुछ भी और पर्सनल है, इंस्टेंट मुझे जानना है, तो आप लोग ये जो नंबर है मेरा पर्सनल रीडिंग के लिए, ये पेड होती है पर्सनल रीडिंग, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको रीडिंग का शेड्यूल चाहिए उसके दौरान आपको शेड्यूल करके अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी आपकी। एक बार जब आपका पेमेंट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कॉल बैक करके आपको रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। तो पर्सनल रीडिंग का ये प्रोसीजर होता है। आई होप आपको ये प्रोसीजर भी समझ आया होगा। चलिए अब आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं, जिनसे कुछ कार्ड्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। कार्ड सिलेक्ट करने के बाद मुझे ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन है आपके आसपास, ऐसा कोई तो पर्सन है जो काफ़ी परेशान है आपकी प्रेजेंस से। उसे आपकी प्रेजेंस ही पसंद नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि जब से आप आए हो, जब से आप शामिल हुए हो उनके आसपास के फैमिली में सपोज़, या रिलेशन में, कहीं भी आप ऐड ऑन हुए हो एज अ मेंबर, तो जब से आप ऐड ऑन हुए हो तब से ही उनके मन में आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है। बट अब तो ये हद हो गई है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया, सब कुछ किया, बट अब तो इतनी हद हो गई है कि उनका बिहेवियर दिन पे दिन नेगेटिव होता जा रहा है। और अब हालांकि उस एनर्जी से निकलने की कोशिश भी करते हैं आप, और काफ़ी चीज़ें शिफ्ट भी हो गई एनर्जी, बट स्टिल काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी भी आपको स्टक किए हुए हैं उसी जगह पर। मतलब बार बार आपके साथ बिहेवियर गलत करना, आपसे मिसबिहेव करना, आपके बारे में गलत सोचना, आपके बारे में गलत बातें करना। आप अगर कोई बात बोलोगे उसको एनीवे लेकर बात करना, ऐसा मुझे बहुत दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ही ऐसा हुआ है आपके साथ, बहुत ज़्यादा। और ये बहुत ही दुख की बात है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि देखिए कोई भी नहीं चाहता है ना कि ऐसा हो, लेकिन फिर जब ऐसा होता है तो देखकर अच्छा नहीं लगता कि आप, मतलब आप सबसे छुपाते हो आपके साथ बुरा बिहेवियर होता है, लेकिन फिर भी ये जो आपके एनिमीज़ हैं ये सबको बताते हैं और चर्चा करते हैं, जिसमें कि आप विलन साबित होते हो, क्योंकि आप छुपा लेते हो चीज़ों को। आपको लगता है कि एज अ फैमिली आपको कोई बात है वो अपने तक रखनी चाहिए, आपको कोई बात नहीं करनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में संभलते हो, सोचते हो सारी चीज़ें। बट ये जो आपके एनिमीज़ हैं ये ना तो आपकी इमेज के बारे में सोचते हैं, ना ही आपसे जुड़ी आपकी जो फैमिली, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, उनके बारे में भी नहीं सोचते हैं, और ये हमेशा आपको परेशान करने के बारे में सोचते हैं। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन अभी नहीं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्या मैसेज है आपके लिए, वो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको और बताने वाली हूँ कि आपके एनिमीज़ क्या चर्चा करें, ऐसी क्या चर्चा करें जिससे आप पर प्रभाव पड़ रहा है। देखते हैं और कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। देखिए, एक ये चीज़ है कि उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड इंसान हो, बहुत ज़्यादा एवल एनर्जी के हो, ईविल एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा ही सोच आपकी, मतलब एक तरीके से बोला जाए कि आपको इतना ईविल बना दिया है कि लोग आपसे व्यवहार रखने में, आपसे रिश्ता रखने में डरें। आपके ऊपर इतनी नकारात्मकताएं दिखा दी गई हैं, इतना आपका बिहेवियर नेगेटिव दिखा दिया गया है, इतने आपके पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए गए हैं कि सब आपसे कट ऑफ होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी जो गलतियां नहीं थी, कुछ तो आपकी गलतियां भी थी,
बट जो आपकी गलतियाँ नहीं भी थीं, उनको भी आप पर थोपा गया, उनके लिए भी आपको दोषी करार किया गया और उनके लिए भी आपको ही ज़िम्मेवार माना गया। और इतना बड़ा ज़िम्मेदार माना गया, इतना बड़ा ज़िम्मेदार माना गया कि आप खुद परेशान हो गए। आपको खुद समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। आपको मतलब इतना पॉइंटलेस कैसे थॉट आ सकता है किसी के मन में, क्यों ऐसा सोचा उन्होंने। आप पे सारा ब्लेम रख दिया, पूरी फैमिली की नज़र में आपको गलत कर दिया। अगर ये आपके इन-लॉज़ हैं, मतलब इन-लॉज़ की साइड से कोई है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अच्छे से रहें अपने पार्टनर के साथ, या जो कुछ भी है नेगेटिव कहीं न कहीं वाइब्स इनकी रहती हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, जैसे मनी की प्रॉब्लम अगर है तो थोड़ा बहुत, कि थोड़ा-सा मनी के रिगार्डिंग इन लोगों के मन में है थोड़ा नेगेटिव, जो कि मुझे दिख रहा है कि थोड़ा-सा नकारात्मक भावनाएँ मनी के ऊपर ज़्यादा रहती हैं, कि इनको ऐसा लगता है कि मनी अगर आपके फ़ेवर में चला गया या आपके पास रहा तो चीज़ें सही नहीं रहेंगी। तो इसलिए इनका बिहेवियर और ज़्यादा बेकार होता जा रहा है। बट अगर मैं वैसे जनरल सेंस में आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूँ, तो इनका जो मेन इंटेंशन मुझे दिख रहा है यहाँ पर, वो आपको हर्ट करना है, आपको परेशान करना है। आप दुखी होते हो तो इन्हें अच्छा लगता है, और इनकी मेन चर्चाओं का कारण भी यही है, क्योंकि आप छोटी-छोटी बातों से खुश हो जाते होंगे। आपका ऐसा स्वभाव है कि आप ज़्यादा एक बात पे पकड़ के नहीं रखते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पसंद करते हो। तो इनकी चर्चाएँ भी यही है। आपका ये बिहेवियर है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेना पसंद नहीं है, आपको सुकून से रहना पसंद है, आप चिल होकर रहते हो। तो लोगों ने इस बात पे आपको केयरफ्री बता दिया कि अरे आप तो केयरलेस हो। आप केयरफ्री हो, बट ऐसा नहीं है कि आप केयरलेस हो। उन्होंने आपको केयरलेस बताया। इतनी सारी गॉसिप आपके खिलाफ, आपके पीठ पीछे, और उन्हीं लोगों से जिन्हें आप अपना मानते हो, जिनके बारे में आप सोचते हो, जिन्हें आप पॉजिटिव समझते हो, पॉजिटिव मतलब उनके लिए पॉजिटिव ही आपके मन में चलता रहता है। इतना सब कुछ रहता है आपके मन में, उसके बाद भी आपके पीठ पीछे बातें करने का मुझे मतलब समझ नहीं आता है कि क्या रीज़न है इस सब का। मुझे कोई रीज़न ऐसा समझ नहीं आता, क्योंकि कहीं न कहीं जो भी रीज़न है या नहीं है, अगर ये इंसान आपके फैमिली का है, अगर ये इंसान आपके नोन है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक और चीज़ मुझे दिख रही है, नोन तो ऑब्वियसली है ही हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी में पिक कर रही थी तो इनकी कार्ड्स आए हैं, तो आपसे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पर्सन अटैच है। बट सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आपके एफ़र्ट्स को किसी तरह कम कर रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन है जिसका डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर आप कोई कर्म कर रहे हो तो उसको चेंज कर देता है ये पर्सन। मतलब नेगेटिव वे में कैसे कर सकता है ऐसा पर्सन। आपके लिए इतनी आप जितने स्पिरिचुअल होते जा रहे हो तो आपको ढोंगी बताया जा रहा है। आप पूजा करते हो, आप अर्चना करते हो, आपके मन में अच्छे भाव आते हैं, तो आपको नाटकबाज, ढोंगी, दिखावेबाज बताया जा रहा है। आपको बोला जाता है कि अरे ये तो बस दिखावा करना जानते हैं, इनको कुछ नहीं आता। अरे इनका तो बस दिखावे का मतलब रहता है। आपके बारे में इतनी नेगेटिव बातें हो रही है कि इनको कुछ नहीं आता है, इनको कुछ नहीं अच्छा लगता है, ये बस दिखावे में बिलीव करते हैं। और आप जितना लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो, जितना लोग आपको मान रहे हैं, जितना आप लोगों को मान रहे हो, वो सब कुछ दिखावे में काउंट हो रहा है, वो सब कुछ नाटक में काउंट हो रहा है, वो सबको आपका दोगलापन बोल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जितना भी कर रहे हो वो सब कुछ दिखावा है, बट एक्चुअली में इनको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इनके मन में किसी के लिए भी पॉजिटिव फीलिंग नहीं है। एक साइड ये भी है, देखिए आप अच्छे हो इसलिए आप सबके बारे में अच्छा सोचते हो, लेकिन जो बुरा होता है वो सबके बारे में बुरा ही सोचता है। इसीलिए वो ये एम्फसाइज़ करते रहते हैं, उस चीज़ पर ही ज़ोर डालेंगे बार बार, और एक ही चीज़ को बार बार कहा जाए तो वो चीज़ सत्य हो जाती है। जैसे हालांकि ये इररिलेवेंट एग्जाम्पल लग सकता है आपको, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ। वैसे ये तो जैसे
कुएँ पे अगर रस्सी को बार बार खींचा जाता है तो उस पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो ऐसे कहते हैं ना कि बिल्कुल मंदबुद्धि भी अगर मेहनत करेगा तो वो सफल हो जाएगा। तो वैसे अब उसी एग्ज़ाम्पल को अगर आप ऐसे सेट करना चाहो कि अगर झूठ बात को बार बार सब लोग सच बनाने में साबित हो जाएंगे तो वो चीज़ सच साबित हो जाती है, अगर जिसकी बात है वो भी दम तोड़ दे तो अब आपका क्या है कि ये सब लोगों ने गैंग बनाकर, टीम बनाकर आपके खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी, आपके खिलाफ बातें बनानी शुरू कर दिया। एक सिनेरियो ऐसा था, खैर अब अगर मैं पास्ट को तो क्या ही रिपीट करूँगी, जो मुझे कार्ड से दिख रहा है उसे तो छोड़िए, लेकिन जो मुझे दिख रहा है कि आगे की ये ऐसा सीन क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे पब्लिकली भी आपकी इंसल्ट होगी और कोई आपका साइड भी लेने वाला नहीं है, क्योंकि सबको ये धीरे धीरे अपनी फेवर में करते जा रहे हैं। मीठी बातें हैं इनकी बट एक्शंस बहुत कड़वे हैं इनके, तो इसलिए आप लोगों को ना मीठी मीठी बातों में नहीं पड़ना है। जो मीठा, आप ये समझिए, जो बहुत मीठा होता है ना वो तो सबसे पहले शुगर कर देगा। बहुत मीठा तो सेहत के लिए हानिकारक होता है ना, तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा मीठा इंसान जो कि आपके सामने बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहा है, वो इंसान कैसे अच्छा हो सकता है? वो इंसान भी तो सेहत के लिए हानिकारक ही हुआ ना। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे कि इंसान आपके लिए, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन ये इतने आपके पॉजिटिव बनते हैं, इतने आपके सामने मुंह पे अच्छे बनते हैं, मीठा मीठा बोलकर, प्यारा प्यारा बोलकर और हमदर्द बनकर, आपकी हाँ में हाँ मिलाकर ये इंसान आपसे सारे मन के राज जान लेते हैं और उसकी चर्चा होती है। ओ गॉड, मैं आपको क्या बताऊँ, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, लोग मज़े ले रहे हैं। आप इमोशनल होकर जो बातें बता रहे हैं, लोग उसके मज़े ले रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप नासमझ बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है। आप समझदार हैं, आप में बुद्धि है, आपने दुनिया देखी, एक्सपीरियंस है आप में, उसके बाद भी आप बातों में फंस रहे हैं। लोग आपसे मीठी मीठी बातें करके मज़े ले रहे हैं, ऐसा कैसे? उनका पूरा ध्यान आपकी फैमिली को बिगाड़ने, आपके मनी पर है। पूरा फोकस उनका यही है कि कैसे भी करके आपको रास्ते से हटाया जाए, और आप खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ऐसा क्यों? इतना क्यों आपको दूसरों की बातों में आना ही नहीं है? इतना दूसरों पे नहीं वो करना है आपको ट्रस्ट कि दूसरे लोग आपका मजाक बना के रखते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको खुश रहना है, आप खुश रहिए, अपने फैमिली में टाइम बताइए, अपने फैमिली के बारे में सोचिए। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या सीन है, क्या नहीं सीन है, इससे आप जितना बचोगे, जितना दूर रहोगे, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। दूसरा, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ जो कि मुझे मैसेज आ रहा है डिवाइन से, डिवाइन गाइडेंस जो आपके लिए है वो ये है कि आप खुद को रेस्पेक्ट करो। अपनी, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ से हटना हमेशा अच्छा रहता है। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मार कर कोई भी रिश्ता कभी भी नहीं उपजाया जाता। अब यहाँ पर देखिए, ईगो में और सेल्फ़ रिस्पेक्ट में बहुत पतला सा धागे बराबर अंतर होता है। अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट को आपने ईगो बना लिया तो रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट को सेल्फ़ रिस्पेक्ट की तरह समझा, सम्मान, देखिए सम्मान बहुत ज़रूरी है हर रिश्ते में। बहन भाई का सम्मान करे, भाई बहन का, पति पत्नी का, माँ बाप और बच्चे माँ बाप का, माँ बाप बच्चों का, हर जगह पर सांसारिक तौर से सम्मान ज़रूरी है। और लोगों को उस चीज़ की, जो कि हमारे पुराने ज़माने से चला आया है, कि सम्मान बहुत ज़रूरी है, सम्मान करना भी चाहिए। तो जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है या आपके एक्शंस को मिसजज किया जा रहा है, वहाँ पर आपको आँख नाक कान सब कुछ खोल के रखने हैं, बिल्कुल हाइपर एक्टिव होकर रहना है। और आपको, अगर आपको लगता है कि सामने वाला इसी फिराक में है कि वो मुझसे कुछ बात उगलवाना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो यही जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है कि आपके मन में चल क्या रहा है, क्या आप सोच रहे हो, क्या आपके दिमाग में, वो सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बतानी। क्योंकि जितना आप लोगों को बताओगे, जितना आप लोगों पे ट्रस्ट करोगे, उतना ही आपका काम बिगड़ता चला जाएगा, उतना ही आपका बुरा होता चला जाएगा, ठीक है? तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो तो मैंने शिव शक्ति ऑरेकल से, आप लोग बताना कमेंट में, मैं सही कह रही हूँ क्या? शिव शक्ति ऑरेकल से कार्ड आया है, ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। भद्रकाली माँ की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है कि आपको अभी और स्पिरिचुअल हो जाओगे आप, और अभी तो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू हुई है और आध्यात्म की तरफ बढ़ोगे। और वीरभद्र जी की तरफ से आपको आशीर्वाद मिल रहा है, ब्लेसिंग्स ऑफ योर ओन सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड
एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्स्ड, यानी कि आपके जो अब तक के पाप थे उन सब के मतलब जो भी कर्म थे, पाप कर्म, उन सब का पाप खत्म हो गया है। अब अच्छाई का समय आया है, अच्छाई होगा आपके साथ। जो पाप कर्म थे, दुख दर्द थे, वो सब खत्म। और भुवनेश्वरी माता की तरफ से आपको आशीर्वाद मिलता है ब्यूटी और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। जो आपके दुश्मन हैं, जो धन संबंधी आप पे आपदा लाना चाहते हैं, जो आपका बिगाड़ खाता करवाना चाहते हैं, आपके परिवार से आपके धन पर नज़र रखे हुए हैं, या धन संबंधी भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप माता का आशीर्वाद है कि आपका वो सब कुछ ठीक होगा। आप अपने ऊपर संयम रखें, थोड़ा सा अपनी आँखें और समझदारी खुली रखें, एकदम से ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। आप देखें कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। एक दो बार आपके साथ धोखा हो सकता है, बट उसके बाद आपको खुद ब खुद सच्चाई सामने आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कौन मेरा है, कौन नहीं है मेरा। ठीक है। और बाकी मेरा काम तो देखिए समझाने का होता है, मैं तो एक ज़रिया हूँ मैसेज प्रोवाइड करने का, मानना ना मानना आपके ऊपर है। सो प्लीज़, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको कुछ मैसेज मिला हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो पर अपना ढेर सारा प्यार बरसाते रहें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।